तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। चुप रहो मतलब किसी भी कर्म का प्रभाव आपके अंदर ना पड़े। बहुत बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। हाँ, अंदर में किसी भी प्रकार की कोई चाह, कोई आह, है ना, कोई वाह, ये सब कुछ मत रहे। ये आह, चाह, वाह की आवाज होती है अंदर में। चुप रहो। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। एक बार बहुत साल पहले ऐसे ही सवेरे उठे तो हम बाबा को बिल्कुल गीत सुना रहे थे। हमने कहा, चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं, मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं। चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। तो सवेरे जब अमृत बेले हमने बाबा से ऐसी बातें की, फिर उसके बाद जब मुरली पढ़ना शुरू किए तो मुरली में वही बात रही कि बच्चे, बाबा को चुप रह के याद करो। तो चुप रहना अर्थात किसी भी किस्म का कोई शौक नहीं। शौक लगाएगा, क्योंकि शौक यदि पूरा नहीं हुआ तो दुखी हो जाएंगे। आपने अपनी फरमाइश अपने से बड़ों के सामने कुछ रखी, या तो वो बड़े मजबूरी में वो फरमाइश पूरी करेंगे तो वो हलचल में आएंगे, उनके अंदर में जो चुप्पी है वो समाप्त होगी, है। या तो फरमाइश पूरी नहीं कर पाए तो आप हलचल में आएंगे। तो आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना, वो तो घर के बड़े जान रहे होते हैं कि क्या आवश्यकता है। आवश्यकता के आधार पर जीवन जीना को ही चुप रहना कहेंगे, और इच्छाओं के आधार पर जीवन जीने को अंदर में हलचल कहेंगे। ये सब बारीक बात है। चुप रहना मतलब कोई बातचीत नहीं करना, ऐसा नहीं है। अंदर की हलचल को समाप्त करना। हाँ, अपेक्षा करते हुए जीवन जी रहे हो, किसी से अपेक्षा किए बैठे हो तो भी आप हलचल में रहोगे, क्योंकि आपकी अपेक्षा को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, सब अपनी अपनी अवस्था के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, है ना भाई। तो किसी से यदि आप अपेक्षा करके बैठे हो तो भी आपकी चुप अवस्था नहीं है। तो बाबा अब समझा भाई कौन सी चुप्पी की बात कर रहे हैं, है ना भाई। तीसरी पॉइंट चुप्पी की, अगर आपको कोई गीत, कोई कविता रिफ्रेश कर रहा है ना भाई, कोई फिल्म आपको जो है खुश कर रही है, तो भी वो चुप्पी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको प्यारे बाबा मिले हैं, स्वर्ग की बादशाही मिली है। ये जब मिल गया है तो फिर आपका मन तो हमेशा ही रिफ्रेश रहेगा। आपको कोई गीत गाने की, कोई कविता पढ़ने की, कोई फिल्म देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कहीं घूमने जाने की दरकार ही नहीं है, बाबा कहते हैं। तो बाबा को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है भाई? बाबा दुखों से छुड़ाने वाले हैं, है ना। तो कौन सी एक बात सिद्ध हो रही है? जब ईश्वर जो है, ईश्वर अर्थात सबके बाप, जब ईश्वर दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाले हैं, तो जरूर उसमें फंसाने वाला भी कोई दूसरा होगा ना भाई। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता है।
भाई उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं भाई? है तो वो गीत गा लेते हैं, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। अब सारे काम भगवान ही बिगाड़ रहा है। अरे भाई, बिगाड़ता मनुष्य स्वयं है और गीत गा रहा है तू ही बिगाड़े। भाई जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं, हे प्रभु मेरे दुख दूर करो। तो दुख देने वाला है रावण। रावण अर्थात 5 विकार। रावण माया श्रापित करती है, कोई साधु संत ऋषि मुनि लोग श्रापित नहीं करते हैं। अब किसी भी साधु संत ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दिया तो क्रोध के वशीभूत हुआ ना भाई, उसको तकलीफ हुई ना तुम्हारी हरकतों से, तो क्रोध के वशीभूत होकर श्राप दिया ना। तो रावण नहीं श्राप दिया कहलाएगा ना, वो ऋषि मुनि ने श्राप थोड़ी दिया कहलाएगा, वो तो वशीभूत है ना। तो रावण माया श्रापित करती है और बाप आते हैं वर्षा देने के लिए। सोचो, तो जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। हाँ, मतलब ये ज्ञान भी सदा बुद्धि में किसके टपकता रहेगा? जिसको बाबा की याद होगी, ईश्वर की याद होगी। हाँ, अभी किसी से बोलो कि ओ भाई भगवान को याद करो, तो कहेंगे हाँ मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो भगवान का नाम खूब रटता हूँ। अच्छा, तो नाम रटना याद की गिनती में आएगा क्या? हमने कहा नहीं भाई, ये तो आप फरियाद करते हो, हम भगवान को याद करने की बात कर रहे हैं। बोले हाँ याद करता हूँ ना, नाम जपता हूँ, चालीसा पढ़ता हूँ, तो वो याद थोड़ी हुई। याद में व्यक्ति अंदर अंदर भरपूर होता रहेगा, खुशी होती रहेगी उसको, मगन होता रहेगा, उसमें कुछ कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद उसे कहेंगे। जैसे भाई बेटा है कहीं भी जा रहा है लेकिन उसे अपनी माँ की याद है अंदर में, वो सब कार्य कर रहा है लेकिन याद उसको अपने माँ की, अपने घर की है। तो कितनी दूर भी चला जाएगा, कहीं भी कितने भी कार्य करता रहेगा, लेकिन घूम फिर के लौट के वो अपने घर ही आएगा। लेकिन मनुष्य आत्माएं अपने घर को और अपने माता पिता को भूल गई हैं, इसलिए यहाँ इतनी उलझी है। हाँ, ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत ही नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बात, वो घर और वो माता पिता कौन है, कब आते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं, क्या आकर समझाते हैं, कैसे दुखों से छुड़ाते हैं, हर बात बुद्धि से समझना है। और वास्तव में है भी बहुत सहज। अब दुनिया भर के राजा रानी और दुनिया भर की कथा कहानी वो बुद्धि में कितना रखोगे और रख के करोगे भी क्या? लेकिन ज्ञान तो बड़ा सहज है? यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, पूरी बुद्धि कविता तुकबंदी में बन रही है तो बुद्धि उस कविता बनाने में ही लगी हुई है, और फिर उसे सुनाया अच्छे तरीके से और किसी ने वाह वाह नहीं की तो भी मन दुखी हो गया। हाँ, बड़ी गहरी बात है। कविता भी फिर ऐसी बने जो ज्ञान को स्पष्ट करे, तब तो। गीत भी ऐसे बने जो उत्तेजना पैदा ना करे, लेकिन आजकल तो गीत और कविता सब फूहड़ बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधाधोरी करना है। बाबा कहते वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? आपको घर गृहस्थ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, धंधा व्यापार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई हमने तो
ना तो धंधा व्यापार छोड़ा, ना घर गृहस्थी छोड़ी। धंधा करते हुए हम भागवत कथा करने जा रहे हैं। इस जीवन को चलाने के लिए धन कमाने का मार्ग अलग बनाया है। हाँ, बाकी जो भागवत कथा करने जाते हैं, जो गीत संगीत के प्रोग्राम करने जाते हैं, वो तो बाबा की सेवा के लिए जाते हैं। तो कोई हमसे पूछता है कि महाराज जी आप कितना पैसा लेते हो, तो हम कहते हैं भाई ये मेरा धंधा नहीं है, इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं है। भाई जो खर्चा लगेगा वो तो आप समझते हो, बाकी मैं अपना जीवन चलाने के लिए एक व्यापार अलग करता हूँ, है ना। तो कैसे वर्षा लेते हैं वह बाबा समझाते हैं। उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। हाँ, अब इस चुप्पी की बात बड़ी गहरी है। अंदर में विचार चलता रहे। क्या विचार चलता रहे? बाबा ने ये समझाया है। बात तो बिल्कुल सहज है समझने की। भाई नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। हाँ, बच्चों को समझाया गया है। बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। हाँ, सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह किसको पता ही नहीं है। और बाबा कहते देखो ये बनी बनाई भी जरूर है, इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। कोई कहे कि मैं सदा के लिए मुक्ति पालूं, इस आवागमन से मुक्त हो जाऊं, कई ऐसा समझते हैं। भाई आवागमन से तुम मुक्त होते तो जन्म ही क्यों लेते? मुक्त कभी हो ही नहीं सकते। अगर मुक्त हो जावे तो इतनी सारी भीड़ कहाँ से इकट्ठी हो जाएगी? सोचो, कोई मुक्त नहीं होता, बस चक्र को समझना है। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना जरा अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, देखो कोई को ऐड भी कर सकते हैं। आगे नाटक थे, अभी बाइस्कोप निकले हैं ना भाई। बाइस्कोप यानी फिल्म जो शूटिंग करते हैं, उसमें जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। एक बार जिसने पार्ट बजा लिया, अब उसे चाहे जितनी बार देखो रील घुमाकर, वही दिखेगा। तो यह बाइस्कोप निकाला है। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। तो बाबा जो स्टोरी सुना रहे हैं वो नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की एक्यूरेट स्टोरी सुना रहे हैं। सिर्फ मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि ये ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। अब भाई लंबी चौड़ी आयु दे दोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? 40,000 वर्ष कलयुग के अभी और बचे हैं। कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है। अब इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार, इतने व्यभिचार, इतने 3-5 देखते हुए भी कहते हैं कि बच्चा है। अब बच्चा कोई हत्या करेगा क्या भाई? सोचो, ये कहेंगे कि कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है, बच्चा नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में देखो कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। भाई देखो बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? बाबा इसलिए समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसा भाषण करें, दुनिया भर की मिलावट ना करें। बाबा मुरली में एक एक पॉइंट समझाते हैं। मुरली से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भाई भारत को ऐसा किसने बनाया, वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं भाई? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, लेकिन दुख कौन दे रहा है ये नहीं मालूम है। दुख देने वाला 5 विकार है।
सतयुग त्रेता को सुख धाम कहा जाता है। अब वहां भी सतयुग की भी उल्टी सुल्टी कहानी गढ़ दी है। कोई कहते हैं राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए लेकिन बहुत दुख पाए। अब सतयुग में दुख कैसे पाएंगे भाई? है फिर त्रेता में राम का राज्य दिखा रहे हैं और फिर रावण भी दिखा दे रहे हैं, तो कैसे भाई? त्रेता में राम का राज्य तो सुख का राज्य था ना भाई। त्रेता में वह है ही ईश्वरीय स्थापना और यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी हैं कि ईश्वर परमात्मा बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी होगा भाई। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता कह ही नहीं सकते। यह किसको पता ही नहीं है कि यह दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। अब सोचो भाई, मुझ में कहाँ से ताकत आ गई जो मैं घर गृहस्थ में इकट्ठे रहते हुए भी पवित्र रह रहा हूँ? ये ताकत कहाँ से आ गई? सोचो, सारी दुनिया में लोग हतप्रभ हो जाएंगे कि इकट्ठे रहकर हम पवित्र कैसे हैं। सोचो, ये बाबा की ही शक्ति है ना भाई। बाबा ही आकर छुड़ाते हैं। लेकिन इस बात को कोई समझेगा तब। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देंगे। वैसे ही यह शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, भगवानुवाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के हैं। ये उत्तरकांड में रामायण में भी लिखा है। हाँ, जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला सारी दुनिया में हर मनुष्यों की। बाबा उतरती कला और चढ़ती कला के चक्कर में थोड़ी आते हैं। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब उतरती कला और चढ़ती कला के चक्र में आते हैं। हाँ, पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, माने 2500 साल, और आधा कल्प है पुरानी दुनिया। भाई जैसे 24 घंटे होते हैं ना भाई, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ही यह ब्रह्मा का दिन, बेहद का दिन, 2500 साल का दिन कहेंगे, और ब्रह्मा की रात 2500 साल की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन और रात नहीं कहेंगे। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझना। यह कितनी गूढ़ी बातें हैं। जो बाबा आकर ब्रह्मलोक से प्यारे बाबा धरती पर आते हैं और पूरे ब्रह्मांड के लिए जो ज्ञान सुनाते हैं और जिनके तन में आते हैं वो ब्रह्मा बनते हैं। कब? अभी संगम पर। हाँ, वही ब्रह्मा जो आत्मा है वो 2500 साल अंधेरे में घूमती रहती है, तो उसे ब्रह्मा की रात कह देते हैं। यह कितनी गूढ़ी बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाबा समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। वो सतो प्रधान में जाने का ही ज्ञान बता रहे हैं बाबा। उसे अच्छी रीति सुनो, समझो, मन लगा कर सुनो। ऐसा नहीं समझ गए जल्दबाजी कर लिए। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी ही स्थापन हुई है जो बड़े न्यारे हो गए ज्ञान से, और फिर वही दुनियाचारी में लग गए। हाँ, ये खाना, वो पीना, वो जाना, यहाँ जाना, वो फैशन नहीं। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अब जमाने भर में बुद्धि भटकती रहेगी तो शिव बाबा को याद कब करोगे आप? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाले बाबा है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया?
रावण ने। रावण कौन है? यह राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, वह तो कह देते हैं जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो। अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो भाई? कल्पना है यदि तो। यह जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज ना होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत, सत महाराज करते रहेंगे। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण ने हराया है। यह खेल बना हुआ है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। भाई देखो, ये जो चित्र प्रदर्शनी है, ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। भाई चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है, कलयुग है काला पतित। उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। लोहे की खाद मतलब कोई लोहे धातु की बात थोड़ी है। लोहे की खाद मतलब लोहे के जैसे जो है अवस्था होती है ना भाई। हाँ, लोहा रहता बड़ा मजबूत है, लेकिन बाहर हवा पानी लगते ही जंग लग जाता है उसमें, थोड़े में ही, है ना भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात है। ऐसे ही मनुष्य आत्मा अभी लोहे के समान हो गई है। थोड़े में ही जंग लग जाएगी, थोड़े में ही कमज़ोर हो जाएगा। और लोहे में जैसे ही जंग लगी वो कितना कमज़ोर हो जाता है, सोचो। बाबा कहते देखो भारत कितना गोल्डन एज्ड था। हाँ, भारत मतलब हम सब भारत में रहने वाले लोग। गोल्डन एज मतलब सोने के समान, बिल्कुल चमकदार, मूल्यवान, है कि नहीं भाई। शोकेस में सजने वाले भाई सोना कितना मूल्यवान है। यहाँ जो वस्तुएं मूल्यवान है उस हिसाब से, उदाहरण के लिए बाबा ऐसा कहते हैं भाई। अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है, उनकी स्थापना और इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। अब त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति मार्ग नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ये शिव पुराण में दिखाया है कि शिव एक ज्योति है और उस ज्योति से हाँ सबसे पहले विष्णु की रचना हुई, ऐसा दिखाते हैं। हाँ, तो पहले यदि हम सतयुग कहेंगे तो विष्णु की रचना, लेकिन वो सतयुग के पहले जो संगम युग है वो शिव के द्वारा पहले ब्रह्मा रचे। और ब्रह्मा को रच के उनके अंदर से शिव भगवान ने सारे विष निकाले, है ना भाई। फिर सारी शंकाएं खत्म हो गई। बिल्कुल भगवान की याद में ही रह रहे हैं। तो सोचो, जब शंका सारी मिट गई तो फिर अणु मात्र भी विष नहीं रहा। सारा विष किसने ले लिया? शिव बाबा ने। तो यह तीनों देवताएं हैं अलग अलग, इसलिए कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। और शिव जी के लिए क्या कहते हैं भाई? शिव परमात्माए नमः, ऐसा कहते हैं। तो इन सब से ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, करण करावन हार। हाँ, मतलब करने वाले से कराने वाले। अब आप करोगे ही नहीं, आप मुरली सुनोगे ही नहीं, तो क्या आपसे बाबा कराएंगे? तो शिव बाबा जो कराने वाले हैं उनको गुम कर दिया है। हाँ, शंकर और शिव एक ही बता दिया।
भाई देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है ना भाई। अब शंकर जी बताए और उनको हिमालय में बता दिए। अब ये स्पष्ट ही नहीं हुआ कि भगवान आखिर है कौन, शंकर भगवान है कि विष्णु भगवान है कि ब्रह्मा भगवान है। सोचो, वैसे तो ब्रह्मा भगवान कहते भी नहीं है। बड़ी गहरी बात, क्योंकि ब्रह्मा तो पुरुषार्थ वाली स्थिति है। हाँ, फिर अणु मात्र भी विष नहीं रहा तो भगवान के समान बन गया वो व्यक्ति। तो इसलिए विष्णु के साथ भगवान शब्द शोभ रहा है और कहते भी हैं। और जरा भी शंका नहीं रही, जैसे भगवान परमात्मा शिव के पास इतनी सी भी शंका नहीं है। वो पूरी हिस्ट्री को जान रहे हैं, पूरी सृष्टि को जान रहे हैं। तो जब एक भी शंका नहीं रहती, इसलिए शंकर के साथ भी भगवान शब्द है, लेकिन ब्रह्मा के साथ भगवान नहीं कह सकते। सोचो, बड़ी गहरी बात। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, माने जब बिल्कुल रंच मात्र भी तृष्णा नहीं रहती है, जैसे भगवान शिव को, परमात्मा शिव को जरा भी तृष्णा नहीं है ना भाई। बड़ी गहरी बात समझने की होती है। तो जैसे बाबा निराकार है, वैसे हम सब आत्माएं भी निराकार हैं भाई। हाँ, हम यहां आए हैं पार्ट बजाने के लिए। ये बात, इतनी सी बात समझना है बस। बाकी तो लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आए हैं। अब हम जब अच्छे कर्म करेंगे और वो लक्ष्मी नारायण को पहचानेंगे, तब तो उनके यहाँ जन्म लेंगे भाई। अब जब पहचान ही नहीं है तो हम कहाँ से जन्म लेंगे उनके यहाँ। सोचो, तो स्वर्ग की महिमा भी सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी भी किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती थी उस समय। नई दुनिया थी, पूरी आयु जीकर शरीर छोड़ते थे। अभी हम थोड़ी देर पहले ही ये विचार कर रहे थे कि भाई मैं किसी बीमारी से परेशान होकर शरीर छोड़ूंगा नहीं, या एक्सीडेंट हो गया, शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया तो मैंने शरीर छोड़ दिया, नहीं, मैं चुपके से बाबा की याद में शरीर छोड़ दूंगा भाई, बड़ी सहजता से। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये पक्का हो जाना चाहिए। जिसको ये बात पक्की हो जाएगी ना, वो मक्खन में बाल की तरह बड़ी सहजता से ये देह को त्याग देगा। तो अकाले मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी। और वो नई दुनिया कब रची, किसने रची? नई दुनिया अभी संगम पर प्यारे शिव बाबा ने रची। बाबा ही 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। कहते बच्चे, मन मना भाव मामेकम याद करो। मन मना भाव, अंदर चुप बिल्कुल। यह है भगवानुवाच। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया है भाई? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस यह श्री कृष्ण का रूप है। अरे भाई, जब श्री कृष्ण जी थे यहाँ पर तब तो फोटो ही नहीं खींचती थी, है? कोई फोटो खींचने का साधन ही नहीं था। फोटो खींचने का साधन तो अभी बना है। सोचने की बात है। अरे भाई, जो है अभी करंट रानी लक्ष्मीबाई जी के ओरिजिनल चित्र नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी में ही दिखाते हैं कि जब वो बीच में आया था वो कैमरा, अंग्रेजों ने लेकर आए थे भारत में। सोचो, अंग्रेजों को आए और गए कितने साल हुए अभी भारत में, सोचो। फिर फोटो कहाँ से बन जाएगी? ये तो मनगढ़ंत कहानी और चित्रकार की अपनी मनगढ़ंत कला। तो जो तुम चित्र देख रहे हो, ना तो वो चित्र ओरिजिनल है, ना तो उस चित्र की कहानी ओरिजिनल है। साक्षात्कार भी किसका होगा? जो चित्र तुम देखे होंगे वही तो तुम सपने में देखेंगे भाई। कहेंगे नहीं हमारे सपने में बजरंगबली आए, तो तुमने बजरंगबली के चित्र को देखा है पहले। किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं।
अनेक प्रकार के मनुष्य हैं दुनिया में, तो अनेक प्रकार की भ्रांतियों में भटक रहे हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं और फिर क्या कहेंगे, बस ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। ऐसे ढेर है। बाबा ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाबा बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। हे प्रभु अब तो तुम हमें ले चलो, कहते हैं ना भाई। अगर ज्ञान होता तो ये थोड़ी कहते कि हे प्रभु हमें ले चलो अब ऊपर, हे ऊपर वाले अब मुझे ऊपर उठा ले, ऐसा कहते हैं ना भाई। क्योंकि धाम ही दो है, एक निर्वाण धाम और दूसरा सुख धाम। बाकी को धाम थोड़ी कहेंगे। सोचो, सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे ही नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो जो अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। देखो ये बात बाबा ने बताई और कहीं नहीं है कि तुम देवी देवता थे। जमाने भर का ज्ञान है, लेकिन ये बात कहाँ बताई कि तुम देवी देवता थे? अभी नहीं हो। अभी जिस शरीर में बैठे हो तो अभी तो मनुष्यता भी नहीं है, अभी तो मानवता भी नहीं है। सोचो, तो श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस हैं, उनकी महिमा होती है भाई। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है क्योंकि पवित्र है ना भाई। सारे कुमार कुमारियों को पसंद करेंगे, नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसको मालूम नहीं है। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे। अब राधे कृष्ण क्यों कहते हैं, इस पर भी हमने भागवत कथा में स्पष्ट किया है। अब भागवत कथा की वीडियो सुनना भाई, अब मुरली में तो ढेर नहीं सुना सकते। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए ना। हाँ भाई, बाप किन से बात कर रहे हैं? बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। करोड़पति कौन है? आत्मा। प्रधानमंत्री कौन है? आत्मा है ना भाई। अब वो आत्मा शरीर छोड़ दे तो फिर नया प्रधानमंत्री फिर ढूंढना पड़े ना भाई। शरीर थोड़ी प्रधानमंत्री है। वो आत्मा बैठकर है ना भाई, सारा कार्य कर रही है, सुन रही है। लेकिन जो मुख्य सीट पर बैठे हैं वो भी अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, और जितनी प्रजा है वो भी कोई अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं। बस दुख इसलिए है। यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं, सोचो है ना। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो भी खुशी मनाते हैं, और यहाँ सोचो हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया देती है। हाँ, इसका भी अर्थ हमने मुरली में समझा दिया है, आप पूरी मुरली सुनना भाई। वह गॉड फादर स्वर्ग के रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी नहीं कह सकते। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कृष्ण देवाय नमः कहते हैं और शिव परमात्माय नमः कहते हैं, ये भी समझना। राम देवाय नमः कहते हैं। सहज ज्ञान और योग परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो भाई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता के भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। भाई श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला है। भाई कहानी में आता भी है, वो बात बात में पूछते हैं। हाँ, जब उनको सारा ज्ञान है तो फिर पूछते कैसे हैं, सोचने की बात है। तो वह कैसे, भाई श्री कृष्ण को वर्षा बाप से मिला, वह कैसे? आप आओ तो हम समझाएं भाई, और सुनो
नहीं, जब हम सुना रहे हैं तब आप अपनी अपनी चला रहे हो, तो फिर समझ में कहाँ से आएगा। बाबा कहते कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ, पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच इतने सारे ढेर धर्म पंथ मठ, इतने सारे के बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो भाई ऐसा साधारण कार्य थोड़ी है। कितना समझाया जाता है, तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठ कर ज्ञान स्नान करो। इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर फिर और करेंगे। भाई मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। तो बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो और स्त्री को भी पवित्र बनाओ। हाँ, कोई पर क्रोध मत करो, तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। हाँ, फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। हाँ, चुपचाप अपना पुरुषार्थ करो। समझाना है कि देखो भाई पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, ऊपर से जब नीचे आए। हाँ, है कि नहीं भाई। वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे। कोई तमन्ना नहीं थी मन में, सर्व गुणों से सजे थे सवरे। ईश्वर पिता से बुद्धि लगाकर अपनी खुशियाँ लौटा लो। ऐसा गीत बनाए थे भाई, है ना। तो समझाना है कि पवित्र बनो। हाँ, पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो, अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। ऐसा कहते हैं बाबा। गीता के वर्सन ही भगवान कह रहे हैं। बस गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है बाबा की, कि बाबा कैसे आए, है ना। बाबा किन को कह रहे हैं हम। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं मूंझ गए, अरे छोड़ो तनाव में आ गए, नहीं भाई। या कोई और सुना रहा है, खूब जो है ज्ञान की खूब चिट हो रही है, तो सुनने वाले मूंझ गए, अरे अब कहाँ तक ये सुना रहे हैं, देखो वो समझ ही नहीं रहा है तो इनको छोड़ देना चाहिए, फलाना। नहीं भाई, आप शांत रह के योग करो। एक समझा रहा है तो दूसरा चुप बैठे। इसलिए बाबा ने मुरली में चुप की बात कही है। हाँ, जैसे मान लो आप 4-5 लोग हो, तो 4-5 लोग हो तो और किसी एक को समझा रहा, तो चारों पांचों एक साथ बोलने लग जाएंगे तो वो बिल्कुल घबरा जाएगा वो समझेगा ही नहीं। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं, हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भाई भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़ी ही बनना है भाई। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो 1-2 का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं। भाई जो अपने से ज़्यादा अच्छा सुना रहा है, समझा रहा है, तो उसकी बात को सुनना चाहिए ना भाई। सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम उलझे फंसे हैं, नहीं स्थान विशेष में, व्यक्ति विशेष में है। रिगार्ड उसका रखना चाहिए ना भाई। हाँ, अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं कई लोग। तो सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। हाँ, चलो भाई फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगैर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो क्या कहेंगे उसे। ऐसे कई हैं। सेवा की कई युक्ति हम सुनाएंगे, समझाएंगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया कहेंगे, और करेंगे एक भी नहीं। फिर उसके बाद ना उनका कहीं फ़ोन आएगा, ना वो कुछ
बताएंगे कि क्या किया भाई। ऐसे घंटों उन्हें समझाए, घंटों बताए, लेकिन एनर्जी भी गई, समय भी गया, किया कुछ नहीं। हाँ भाई, खुद से इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि बाबा आए हैं तो मैं युक्ति रचूं, और अगर युक्ति मिल गई तो कम से कम उसमें लग जाऊं, बगैर कहे हाँ क्यों भाई क्या हुआ, आपको हमने वो बताया था, सेवा की युक्ति बताई थी, क्या वो ऐसा हुआ ना भाई जी, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो गया, तो वो नशा कहाँ है। ऐसे अगर लोग रहेंगे तो हजारों साल निकल जाएंगे, सतयुग बनेगा ही नहीं। कहेंगे सतयुग फिर कैसे, बाबा तो कह रहे थे कि सतयुग फलाने समय में आ जाएगा। अरे तुम करोगे तब ना आ जाएगा। फिर दोष देंगे बाबा को कि भाई आप तो कह रहे थे कि सन 2000 में विनाश हो जाएगा, तो होगा कैसे, हो जाता, लेकिन तैयार ही नहीं हुए, बस गे की परिभाषा बोलते रहते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति, हाँ जो बिछड़े हुए हैं, जो कशिश में है, हाँ जिनको वो बिछुड़न याद है कि अरे बाबा 5000 वर्ष बाद बाबा मिले हैं, ऐसे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारण करने के लिए, हाँ ज्ञान को धारण करने के लिए मुख्य बात समझ लो, मुख्य सार सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है, बगैर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, तू मैं, तुमने तो ऐसा कहा था, हमने ऐसा कहा था, ये तू मैं हटा दो। हाँ, बाबा की बातों को गहरे से समझो और धारण करो और सेवा में लग जाओ। अच्छा भाई, वरदान, एवर रेडी बन हर परीक्षा में। हाँ देखो, एवर रेडी शब्द कहा है बाबा ने, एवर रेडी बन हर परीक्षा में। रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव, बाबा ने ये वरदान दे दिया भाई। संगम युग क्या है, रूहानी मौजों में रहने का युग है ना भाई। मौजों का युग देखो संगम युग है, ऐसा करके एक गीत में गाए हैं। इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं है। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा थोड़े समय के लिए भी अगर मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या हो जाएगी भाई, सोचो। इसलिए मूंझो नहीं, सदा एवर रेडी रहो का अर्थ क्या हुआ कि कहीं भी आप मूंझो नहीं, किसी के व्यवहार में, किसी परिस्थिति में, कोई ज्ञान में, है ना भाई। हाँ, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूं। हाँ, मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, ये जरा ध्यान रखना। आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, उस सब में सेवा यदि समाई हुई है और सेवा अर्थ कर रहे हो तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर व्यर्थ हो जाएगा। केवल मनोरंजन कर रहे हो तो वो व्यर्थ हो गया। हाँ भाई, आप गीत सुनो, संगीत सुनो, भाई सुनने करने की मना नहीं है, कहीं आने जाने की मना नहीं है, लेकिन जहाँ भी जा रहे हो तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए।
अगर कोई सुनने वाला नहीं मिला, ज्ञान को समझने वाला नहीं मिला, तो आप बाबा की याद में रहकर वाइब्रेशन तो फैला सकते हो भाई। किसी भी शादी ब्याह में जा रहे हो, जाना कोई मना नहीं है, लेकिन आप शादी ब्याह में जाके आप ही उलझ गए तू मैं, उनकी दुनियाचारी में लग गए। आप उनकी दुनियाचारी में सहयोग मत दो, आप जरा विशेष दिखाई दो, अलग न्यारे प्यारे दिखाई दो, तब आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और आप उनकी दुनियाचारी में लग जाओगे तो बस फिर वो ज्ञान नहीं सुनेंगे आपसे। उनको तो यही लगेगा ये हमारी दुनियाचारी की ही बात करे भैया। लेकिन आप शांत रहकर बाबा की याद में रहोगे, खुश रहोगे, हल्के से मुस्कुराओगे, सामने वाले की सेवा कर दोगे बढ़िया से। हाँ, आप सेवा के प्रति ध्यान दो, उनके साथ दुनियाचारी की बातों में मत लगो, उनकी सेवा कर दो। शादी ब्याह में गए तो सेवा में लग गए तो उनको लगेगा अरे वाह देखो कोई नहीं कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, सब तो अपने ठसन में है। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है, तब वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो सेवा कैसी करनी है कहीं भी जाकर। और हम गए और हम कहें नहीं कहाँ की लड़की, कहाँ का लड़का, और कैसे हम उस दुनियाचारी में लग गए, तो अब फिर वो तुम्हारा प्रभाव खत्म। क्यों जानेंगे भाई हम ये सब चक्कर में पड़ेंगे क्यों? हम चुपचाप सेवा करेंगे ना तो वो खुद आकर्षित होंगे। जब हम वहाँ सेवा में लग जाएंगे तो हर जगह कहीं भी गए आप, केवल शादी ब्याह की बात नहीं है, आप कहीं प्रोग्राम में गए, कहीं मंदिर गए, कहीं धर्मशाला में गए, जहाँ भी गए, किसी नाते रिश्तेदार के घर में गए, आप उनके घर में खूब सेवा कर दो। तो उनको लगेगा अरे यार ये आते हैं देखो बड़ा चुप रहकर बढ़िया सेवा करते हैं। हाँ, दुनिया की लंदर फंदर नहीं करते। और यदि आप उनके गृहचारी में अपना मन लगा लेंगे, उनकी बातों में हाँ जी करते बैठे रहेंगे, तो आप कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये एवर रेडी बन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करना, ये बड़ी गहन गंभीर बात है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है बाबा ने ये स्लोगन के पहले वो सारी पॉइंट पहले ही कहलवा दी कि श्रेष्ठ कर्म किसे कहेंगे। हाँ, सोचो, कोई भी व्यक्ति आया आपके घर में आया, आप किसी के घर में गए, आप भले ज्ञान नहीं सुना रहे हो, हाँ कोई बात नहीं है, देखो नब्ज देखकर ज्ञान सुनाना। भले ज्ञान नहीं सुना रहे, बाबा की बातें नहीं करो, कोई जरूरी नहीं है आपको बाबा बाबा कहना है। आप अपने अंदर अंदर मगन रहो, बिल्कुल मगन रहोगे तो मगन अवस्था ऑटोमेटिक सबको आकर्षित करेगी। वो खुद ही जानना चाहेगा। हाँ, हम जैसे अभी गए थे एक जगह, तो लौटते समय वो खुद ही बोला भैया आप जरा वो ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताइए ना और ज्ञान बताइए। जब उनने बोला तब हमने सृष्टि चक्र के ज्ञान से शुरुआत की, नहीं तो शांत बैठे थे, बढ़िया आराम से बाबा को याद कर रहे थे। जब बाबा की याद में रहोगे तब उनको वाइब्रेशन मिलेंगे, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, अब बाबा की याद क्या चीज़ है भाई? स्वयं का निर्माण, 100% स्वयं का निर्माण करना ही बाबा की याद है। हाँ, क्या क्या बाबा ने सुनाया है, हम कितना बने हैं, बस इसी का विचार सागर मंथन चलता रहे। अपने को देखते रहो, स्वदर्शन करना, स्वयं का निर्माण करना, बाबा कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, ऐसा पूरी तुलनात्मक अध्ययन करते रहना। तो ये सारा किससे सुनने मिलेगा भाई आपको? बाबा की मुरली से। और आपने मुरली में ही कोताही बरत ली। हाँ, जल्दी जल्दी मुरली सुन ली, चलो भाई थोड़ा जल्दी जाना है, जल्दी यहाँ करना है, जल्दी जल्दी, तो कभी भी आपको बाबा की याद रहेगी नहीं, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।